नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार में लगता है अब राजनीति में करवट बदलना शुरू कर दिया है। जैसे-जैसे सीटों के विभाजन की स्थिति क्लियर करने के लिए गठबंधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उनके सहयोगी दलों की ओर से दबाव बढ़ता जा रहा है और एक कसमसाहट सी तेजस्वी का हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा आग जैसा, बवंडर जैसा खड़ा कर गया, जिसमें उन्होंने आयोगों में जो नियुक्ति की है नीतीश कुमार सरकार ने, एनडीए सरकार ने, उसके लोगों को पहचान करके बताया है कि ये फेवरिज्म तो यहाँ हो रहा है। आप आरजेडी पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं, आरजेडी पर टिकट बंटवारे का आरोप लगाते हैं, आरजेडी पर परिवार के बढ़ावे की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये दामादों का आयोग बना दिया गया, जिसमें मरहूम रामविलास पासवान के दामाद को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो अशोक चौधरी मंत्री हैं, उनके दामाद जो संयोग से सयान कुणाल हैं, जो कुणाल साहब की अपनी अलग भूमिका है, उनको धर्मार्थ में डाला गया है। इसके अलावा और सारे लोगों को लगा, परिवार के लोगों को अलग अलग आयोग में रखा गया है। तो उसको लेके एक बड़ा बवंडर सा खड़ा हो गया है। ये सब बवंडर इसलिए हो गया है कि तेजस्वी असर्टिव होते दिख रहे हैं, अब हमलावर होते हुए दिख रहे हैं नीतीश सरकार पर। और इससे पहले वो लगभग सोए हुए थे, अपनी अंदरूनी स्थिति को तय कर रहे थे। तेजस्वी की ये सक्रियता इस बात के लिए भी है कि महागठबंधन के अंदर जो उनके जिसके वो चेयरमैन है, सीटों को बंटवारा तय होना है। क्योंकि तेजस्वी से पहले बहुत एक्टिव दिख रहे थे राहुल गांधी, 6 महीने 6 बार आए। कांग्रेस पार्टी अपने खोए जमीन की तलाश में लगातार सक्रिय है, अलग अलग इलाके में। कन्हैया कुमार ने पद यात्रा कर रखी है। कन्हैया कुमार के पास फंड की कमी नहीं होने दिया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने पलायन रोको के, बिहार बचाओ के नाम पे एक जबरदस्त एक वेव सा क्रिएट कर रखा है। तो कांग्रेस जहां बहुत एक्टिव दिख रही थी जमीन पर, उस कांग्रेस को थामने के लिए, उस कांग्रेस से मुकाबिल होने के लिए आरजेडी ने अपने हिसाब से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और ये भी दिखाया है कि आरजेडी अब सक्रिय होने वाली है। उन्हें 9 जुलाई को बिहार में प्रदर्शन करने का कार्यक्रम रखा है। तो जिस ढंग से आरजेडी बाहर आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल जो अपने कार्यकर्ताओं को उन पर कंट्रोल नहीं था, उसको समेट कर रखी हुई थी, अब उसको जमीन पे उतारने वाली है। चुनाव की घड़ी नजदीक आने वाली है, ये साफ दिख रहा है। मंगनी लाल मंडल अपने अलग तैश में है, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। उन पर कई सवाल उठ रहे हैं, उनके पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, जिसमें उन्होंने कोर्ट तक में कहा है कि उनकी कितनी बीवियां हैं उनको नहीं पता। तो ये सारे कैरेक्टर उछाले जा रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। नीतीश कुमार के भी कैरेक्टर उछाले जा रहे हैं। कैसे अपनी सरकार ने दामादों का आयोग बना दिया, दामादों की नियुक्ति कर दी। मुमकिन है नीतीश कुमार जो अपने इमेज को लेकर बहुत कॉशियस रहते हैं, हो सकता है इस आयोग को जो घोषणा हुई है उसे भंग कर दें। ये भी लोग कह रहे हैं कई तरीके से। लेकिन भंग करे ना करें, एक बवाल तो खड़ा हुआ है। लग रहा है बिहार सच में चुनाव में जा रहा है। लोगों को अपने हिसाब से मोबिलाइज करने की पेशकश हो रही, पेशबंदी हो रही। कह रहे हैं प्रधानमंत्री जब कनाडा से लौटेंगे G7 के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के एक बड़ा फैसला करने वाली है और वो फिर बिहार में दिखने वाला है। बिहार में अब तक उनकी इकाई सोई सी लगती है। सरकार में शामिल हैं लोग तो बड़े दबे से रहे, सामे से हैं। जो एक्टिविटी जमीन में दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। एक मनीष कश्यप हैं, बेतिया में एक्टिव हैं, वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया है। ऐसे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपने तरीके से एक्टिव होना चाहते, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखा है जमीन पर। क्योंकि एक दिशा तय होनी है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, किस पिच पर खेला जाए, किस तरीके से खेला जाए। जमीन पर चुनाव में वोट तो हासिल करना, जीतना तो है ही, सिर्फ इस बात से नहीं बनेगी कि आपके लोग चाहने वाले हैं, कैंडिडेट भी दिखाना पड़ेगा। अब तक बिहार में कन्हैया कुमार एक्टिव दिख रहे थे, प्रशांत किशोर एक्टिव दिख रहे थे। अब तेजस्वी यादव ने अपने हिसाब से करवट बदली है। अशोक चौधरी ने सरकार की ओर से मोर्चा थामा है, वो बरसे हुए हैं लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर। उनको आईना दिखा रहे हैं कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ था। जीतन मांझी ने सीधे एक मुठभेड़ लिया है राहुल गांधी से, कहा है कि आप बिहार की सुरक्षा का सवाल उठाते हैं और आपके ज़माने में जब आप आरजेडी सरकार में थे तो बिहार की सुरक्षा की स्थिति कैसी थी। ये सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से अलग अलग घटक दल मोर्चा थामे हुए हैं। तेजस्वी को बाहर निकलना एक बड़ी बात है। अब लगता है कि उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी जल्द ही मुकाबिल होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिंगारी निकलनी बाकी है, जो कि एक लॉ बन सकती है। लोग कह रहे हैं एनडीए जीतेगी, एनडीए जीतेगी कैसे? लोग कहते हैं बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। जो बैठकें अब तक हुई है कि एक डाटा एनालिसिस के तौर पे बूथ पे उनके लोग हों, बूथ इकाई सक्रिय हो, इस पे एनडीए ने काफ़ी काम किया है। तो उनके मैसेजिंग का एक अलग तरीका है। जो मैसेजिंग का तरीका हरियाणा में देखा गया, जो महाराष्ट्र में देखा गया, अचंभित रह गए तमाम पसीना बहाने वाले लोग। और जब परिणाम आया तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है जमीन पर। क्या वो देखना है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बार बार कहा जा रहा है, अमित शाह खुद इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से तैयारी कर रखी है, मुकम्मल तैयार कर रखी है। हाँ, भले ही भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन ये तय है कि एनडीए
जाहिर तौर पर उसको दिखना पड़ेगा कि एनडीए में आखिर नेतृत्व करता नीतीश कुमार हैं, तो चिराग पासवान उतने क्यों नहीं एक्टिव है जितने होने चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं एक्टिव उतने होने चाहिए। अब क्योंकि अब गिने हुए वक्त रह गए, मुश्किल से 3-4 महीने का वक्त है, अक्टूबर और चुनाव होना है। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी दिखनी शुरू हो गई है। देखिए किस करवट बैठता है वो, और कौन जीतता है कौन हारता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नतीजे हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे आते हैं बिहार के भी, या फिर तेजस्वी यादव कोई कमाल कर जाते हैं, जिसके बारे में बड़ी उम्मीद लगा रखे हैं खासकर महागठबंधन के लोगों ने तेजस्वी से। कहते हैं सीटों को बंटवारा कर लेकर के जो एक मुठभेड़ सी थी तेजस्वी और कांग्रेस के अंदर, वो लगभग अंदर शांत कर ली गई है। ऐसा नहीं लग रहा है कांग्रेस पार्टी अकेले वहां कोई मोर्चा बांधेगी थामेगी। लेकिन चुनाव का समय है, क्या होता है वो कहना मुकम्मल तौर पर मुश्किल है।